कृषि उपज मंडी समिति डबली राठान में गेहूं थैले के उठाव को लेकर उपजा ट्रैक्टर ट्राली यूनियन और व्यापार मंडल में नया विवाद। व्यापारी वर्ग और ट्रैक्टर ट्राली यूनियन हुए आमने सामने। व्यापारी वर्ग ने कहा, हम गेहूं थैलों का उठाव ट्रकों द्वारा करवाएंगे। ट्रैक्टर ट्राली यूनियन ने कहा, गेहूं थैलों का उठाव ट्रैक्टर ट्रालियों से करेंगे, ट्रकों से उठाव नहीं होने देंगे। व्यापारी वर्ग ने 21 अप्रैल 2026 को कृषि मंडी सचिव प्रवीण मूड को एक ज्ञापन इस संबंध में सौंपा कि व्यापारी वर्ग कल 22 अप्रैल को सभी दुकानों का शटर डाउन कर सभी दुकानों की चाबियां कृषि मंडी सचिव को सौंपेंगे। व्यापारी वर्ग अपना व्यापार ठप रखेंगे। दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्राली यूनियन सीटू के बैनर तले कृषि उपज मंडी समिति के सामने पंडाल लगाकर धरना शुरू कर दिया है। कॉमरेड व किसान मजदूर नेता रामेश्वर लाल वर्मा ने व्यापारी वर्ग पर लगाए गंभीर आरोप। धरना शुरू होते ही ट्रैक्टर ट्राली यूनियन ने सीटू के बैनर तले कृषि उपज मंडी समिति में एक रैली का आयोजन भी किया। हिंद न्यूज से देशराज डाबला की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के अंदर डबली राठान एक मंडी है, यहाँ पर कृषि उपज मंडी समिति। यहाँ नेफेड जो है वो गेहूं का परचेज की जिम्मेदारी दी है और नेफेड ने जो यहाँ से माल जो परचेज होगा उसको गोडाउन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी जो एक ठेकेदार को दी, उस पर कॉन्टैक्ट की है। उस कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ जो ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया कि आप जो है गेहूँ बाज़ार से उठा करके और गोडाउन तक पहुँचाएंगे। 3-4 साल पहले भी 5-4 साल पहले विवाद हुआ और वो बोले भी हम आपकी ट्रालियों में माल नहीं लेके जाएंगे। सारे व्यापारी बोले क्योंकि आपकी ट्राली जो है ये कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। इन्होंने 35-35, 40-40 हज़ार रुपये लगाए। 1-1 लाख का इनका ट्रैक्टर है, इसी पे अपना गुजारा करते हैं पूरे परिवार का और यही एक सबसे बड़ा सीजन है। अब ये कह रहे हैं नहीं, हम तो गाड़ियों में नहीं लेके ट्रालियों में नहीं लेके जाएंगे, हम तो गाड़ियों में लेके जाएंगे। ये जो है जिम्मेदारी ये कॉन्ट्रैक्टर की है। व्यापारी को इससे क्या लेना देना है कि माल किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा। ये कोई तर्क नहीं है कि अगर बोरी को डालते हैं ट्राली के अंदर तो वो हल्की हो जाती है और ट्रक में डालेंगे तो भारी हो जाती है। तो फिर आप सारा माल जो है कॉटन का इन्हीं पे कैरेज करते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों पर। धान को इन्हीं ट्रैक्टर ट्रालियों पे कैरेज करते हैं, सरसों को इन्हीं ट्रैक्टर ट्रालियों पर कैरेज करते हैं। तो वो फिर बात पूरा कैसे होता है, उसमें हल्की क्यों नहीं होती। असल में विवाद ये नहीं है, विवाद ये है कि जब से मंडी बनी है और MSP पे यहाँ परचेज होने लगा है तो ये ठेकेदार जो था वो डबली का ही था। किसी का भी माल ठेका है, यहाँ पे एक राजेश सिडाना नाम का आदमी है वो उसको लेता है। अब की बार ये ठेकेदार के पास गए, इनका ठेका हुआ नहीं, इनके रेट ज़्यादा थे तो ठेकेदार ने कह दिया कि भाई कोई बात नहीं। उसने सारा समझ के कहा कि तुमको मैं 1 रुपया क्यों दूंगा, 2 महीने का है, मेरा एक आदमी वहाँ कांटे में बिठा दूंगा और वो मेरे को लिख के भेज दिया करेगा। तो मैं आपको क्यों 1 रुपया ठेला दूँ, यहाँ 3.5-4 लाख ठेले लोड होंगे, 3.5-4 लाख रुपया क्यों दूँ। तो इनको लगा कि ये हमारे पैसे मारे गए। तो असल सवाल ये है कि ये ठेका किसी बार क्या होना नहीं देना चाहते और इसलिए ये समझते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली वाले माल खुद ढोएंगे, हम ट्रैक्टर का ट्रक का विवाद खड़ा कर देंगे तो अपने आप जो है वो ठेकेदार घबरा करके वापिस ही काम हमें सौंप देगा। पर हम एक बात करें, हम तर्क पे बात करते हैं, हम कानूनन बात करते हैं। हमारा ट्रैक्टर ट्राली जो है ये कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर रजिस्टर्ड है और उसको ये अधिकार है कि वो लेके जा सकता है। इसी आधार पर इसी बिना पे ठेकेदार ने हमारे साथ जो है कॉन्टैक्ट किया है कि आप वहाँ लेकर के जाओगे। तो ये लड़ाई एक जिद की है। अगर इनकी जिद पूरा कर देंगे, अगले साल कहेंगे नहीं भाई हम तो ट्रैक्टर ट्रालियों पे नहीं, हम तो ट्रकों पे नहीं, हम तो फार्चून में लेके जाएंगे। किसान को कह देंगे तेरा माल ट्रैक्टर में है, मैं नहीं दुकान पे डिलीवरी करवाता, मैं तो उसको करवाऊँगा ट्रक पे है, परसों कह देगा मैं कैंटर पे करवाऊँगा। ये बात नहीं होती। सवाल साधन का नहीं, सवाल जो है वो कानून का है। हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं और हमारे तमाम ट्रैक्टर ट्राली वाले जो मजदूर हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और विवाद खड़ा कर रहे हैं ये, क्योंकि असल सवाल ये है इसमें कोई अधिकारी नहीं बोलता। मैं दावे के साथ कहता हूँ एक थैले के अंदर 4.5 रुपये का एग्रीमेंट हुआ है जो नेफेड को पहुँचेगा, किसी उपज मंडी समिति में पहुँचेगा और ऊपर तक अधिकारी में पहुँचेगा। इसलिए अधिकारी इनकी मेहनत कर रहे हैं कि तुम मान जाओ, तुम मान जाओ, तुम मान जाओ। ये गलत है। कतई तौर पर हम सही बात की बात करते हैं, हमारे हक की बात करते हैं
और नहीं अगर इनकी है, ये बहुत बड़े गुंडे हैं, तो हमें गांव से निकाल देंगे, मजदूर को यहाँ रहने नहीं देंगे। ठीक है, जहाँ निकालेंगे वहाँ जाके रह लेंगे, पर ये नहीं हो सकता कि ये जो है हमारे हक की बात पे हम नहीं बोले। हमारा यही कहना है, हमारा फिर भी जिला प्रशासन से कहना है, आप भी कानून की बात करो, आप भी जो सही है उसकी बात करो। हमारा अगर ट्रैक्टर ट्राली जो है उसमें एक्ट में प्रोविज़न नहीं है, अगर वो कमर्शियल व्हीकल में नहीं है, तो आप उसको मत ले जाने दें। पर जब हमारा अधिकार है, हमारा हक है और कॉन्टैक्ट किया है, अब गंगानगर में चल रहा है, अनूपगढ़ मंडी में चल रहा है, पदमपुर में चल रहा है, गंगानगर में चल रहा है, तो वहाँ कैसे होता है? तो ये गलत बात है, हम गलत बात का विरोध करें। सर पिछली दफ़ा जो 40-60% जो ट्रक और ट्रैली के अंदर समझौता था सर, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? मैंने पहले भी निवेदन किया था कि पिछली बार कानाराम यहाँ कलेक्टर थे और उन्होंने कहा कि आपके ट्रैक्टर जो है वो बहुत कम रजिस्टर्ड है, तो जब तक आपके ट्रैक्टर रजिस्टर नहीं होते, किसान का अनाज खराब नहीं हो, इसलिए कुछ इनको आप चलाने दें। तो उन्होंने कहा था भी आप 15-20% इनको चलाने देना, और प्रैक्टिकल में, लिखित में तो इनसे पता नहीं क्या लिखा, पर प्रैक्टिकल में उसका रिकॉर्ड है और ठेकेदार है यहाँ पे जो है, गिरधर जो यहाँ व्यापारी हैं, लेखराज गिरधर है, और उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा 25% गया था, उस सूरत में गया था कि हमारे ट्रैक्टर ट्राली जो है वो कमर्शियल व्हीकल में रजिस्टर्ड नहीं थे, और रजिस्टर्ड होने के बाद ही हमने एग्रीमेंट किए, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनमें जाएगा। सर व्यापारियों का आरोप है कि हम तो आज जो है दुकानों की चाबी सौंप देंगे, तो इस पे आप क्या? वो तो देखो हर हथकंडा अपनाएंगे, गुंडों को हायर करेंगे, इनसे मारपीट करेंगे मजदूरों से, इनको गांव से निकालने की कोशिश करेंगे, और अगर माल ट्रक में जाएगा जब तो व्यापार करेंगे, और अगर ट्राली में जाएगा तो नहीं करेंगे। तो ये उनको देखने क्या है कि व्यापार करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ जो ढेरियाँ डाली हुई किसान तो यहाँ डाल के चला गया है, माल सारा माल इनका है, इसमें इनको गंद तोलना है, इनमें मिट्टी तोलनी है। और मुझे मंडी समिति के अधिकारियों ने बताया कि ये मंडी की चोरी करते हैं, आपकी मंडी फेल होगी। यहाँ तो बुरे हालात हैं, ये इनके हालात इतने हैं कि अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, पर ये लूट के मामले में सारे एक हैं। अधिकारियों से वार्तालाप में क्या निकल कर गया है सर? वार्तालाप हुई? निवेदन कर दिया, मैंने कहा हम गलत है तो आप हमको कह दो, नहीं आप सही हो, अब सही हो, तो मैंने कहा आपको मान ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? भैया हमने आंदोलन शुरू थोड़ी किया, हमने तो यहाँ ट्रालियाँ लगा दी थी। अब ये व्यापारी कह रहे हैं जी हमारा माल इन ट्रालियों में नहीं जाएगा। माल तो इनका नहीं है जी, माल तो है नेफेड का, परचेज होने के बाद, भाव लगने के बाद, उलाई के बाद, पर वो इनकी है, मोनोपोली है, गुंडागर्दी है। सर बताएं क्या समस्या ट्रैक्टर ट्रॉली वाली है। व्यापार मंडल ये चाहता है सब व्यापारी भी हमारा उठाव जो ट्रकों से हो, उसीलिए हम सब व्यापारियों ने मिलकर ये निर्णय लिया है, कल सब दुकानें बंद करके चाबी सचिव महोदय को देंगे और मंडी के गेट पे धरना लगाएंगे। सर उठाव को लेकर जिस प्रकार पिछली दफ़ा जो 60 और 40% का ये अनुमानित रहा था, तो अब की बार क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई सर? आपका जो विवाद हो गया ट्रैक्टर और ट्रैलियों को लेकर, उठाव को लेकर? आज से पहले ट्रैक्टर ट्रॉलियों से होता था, लेकिन पिछले साल जो ट्रकों से और ट्रैक्टरों से हुआ है, उसमें अभी हमें यही पता लगा है कि ट्रॉलियों से जो 26 क्विंटल माल जाता है, 52 बैग जाते हैं जो, उसमें व्यापारी को हर ट्रॉली में लगभग 15 से 20 किलो शॉर्टेज जो कांटे बड़े होने के कारण आती है। यही हमारे विवाद है। हम तो यही चाहते हैं कि ट्रकों से माल हमारा पूरा होता है, वहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं आती। ट्रॉलियों में 15 से 20 किलो शॉर्टेज आती है। सर जिस प्रकार से ट्राली और ट्रैक्टर जो ड्राइवर हैं उनका आरोप है कि भी जो जौ, सरसों, गेहूं और जो अन्य जो सामान उठाया जाता है जो प्राइवेट होता है, तो उसके अंदर तो कटौती आती नहीं, तो ये हम कैसे कह सकते हैं भी ये कटौती आ गई इसमें? उसमें ये है जी, उसमें माल जाता है लगभग 200 बैग। ये कोई इसमें ड्राइवर का नहीं है, कोई हम ये ड्राइवरों पे आरोप नहीं लगा रहे वो कणक निकालते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन जो कांटा है वो 100 टन का 1000 क्विंटल का है, वहाँ पे 26 क्विंटल माल तोलता है, उसमें अंतर आता है। बाकी ये भी गंगानगर और मानगढ़ जिले में कहीं भी ट्रैक्टर ट्रॉली से माल नहीं जा रहा, सभी जगह से ट्रकों से माल उठ रहा है, तो डबल 98 ट्रैक्टरों से क्यों उठ रहा है?
उनका तो ये भी आरोप है, जब से कृषि मंडी जो समिति डबली राठान का निर्माण हुआ तब से जो ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा ही उठाव हो रहा है, तो अब ये नया विवाद क्यों? पिछले साल आज से 5 साल पहले हनुमानगढ़ में भी ट्रैक्टर ट्राली से उठता था, टाउन में भी, जंक्शन में, टिब्बी, तलवाड़ा, पिछले साल अनूपगढ़ में भी उठा था, अब की और वहाँ ट्रकों से उठ रहा है। और जो फोकल पॉइंट है डबली से 3 किलोमीटर दूर चक्के जाना में फिल्म संघ का, वहाँ से ट्रक से उठ रहा है, वहाँ से ट्रैक्टर से क्यों नहीं उठ रहा? तो आपका आंदोलन ये जारी रहेगा सर? चाबियाँ सौंप दी हैं सर? चाबियां सुबह सौंप देंगे, जब तक हमारा फैसला नहीं होता जब तक हम कार्य स्थगित रहेगा, मंडी हमारी बंद रहेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद